नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्स्काई में आपका स्वागत है। पालक संहारक तथा अर्धनारीश्वर रूप में स्थित शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देव हैं। यही कारण है कि इन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्त विभिन्न रूप में आराधना करते हैं। भगवान शिव की इन व्रत आराधनाओं में कुछ अत्यंत ही सरल होती हैं तो कुछ बहुत ही कठिन होती हैं। इन्हीं व्रत में 16 सोमवार व्रत भी है जो बहुत ही कठिन है, किंतु इस व्रत को करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। भगवान शंकर को महादेव कहा जाता है। यह व्रत कोई भी कर सकता है। ये व्रत यदि कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाए तो उन्हें मनोनुकूल पति की प्राप्ति होती है, परंतु इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करना बहुत जरूरी होता है। 16 सोमवारी व्रत श्रावण सोमवार व्रत से अलग होता है और कठिन भी। इस व्रत को श्रावण, चैत्र, वैशाख, कार्तिक और मार्गशीर्ष मास में आरंभ करना चाहिए। उपर्युक्त मास में व्रत आरंभ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन व्रती को सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। पूजा करने से पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान के दौरान पानी में गंगा जल तथा काला तिल डालकर नहाना चाहिए तथा पहली बार शरीर पर जल डालते समय निम्न मंत्र का जप करना चाहिए। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन्नम सन्निधिं कुरु। प्रत्येक सोमवार को बाल धोकर अवश्य ही नहाना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ कपड़ा पहनना चाहिए। तत्पश्चात अपनी इच्छा और सुविधा अनुसार पूजा घर में या शिवालय में जाकर पूरी विधि के साथ पूजा अर्चना करें। पूजा में निम्न वस्तुओं का प्रयोग जरूरी है: सफेद चंदन, श्वेत फूल, अक्षत, पंचामृत, पान, सुपारी, फल, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा फल तथा धतूरा फूल। भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। यह अभिषेक गंगा जल और पवित्र नदी के जल से किया जाता है। भगवान का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों के तेल, काले तिल आदि से किया जाता है। पूजा में ओम नमः शिवाय, गणेश मंत्र, ओम गण गणपतये नमः तथा चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रैम सन चंद्रमसे नमः आदि मंत्रों की कम से कम 3 माला का जप अवश्य करना चाहिए। पूजा अर्चना के बाद सोमवार व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। 16 सोमवार व्रत पूजन समय निश्चित होता है। इस व्रत की पूजा दिन के तीसरे प्रहर में अर्थात 4:30 बजे के आसपास की जाती है तथा हमेशा इसी समय ही पूजा करनी चाहिए। इसमें किंतु परंतु का समावेश नहीं होता है। इस व्रत में गेहूं के आटे में घी तथा शक्कर मिलाकर उसे हल्का भूनकर चूर्ण तैयार किया जाता है। इस प्रसाद को मुख्य प्रसाद माना जाता है। किसी भी परिस्थिति में इस प्रसाद को छोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रसाद की मात्रा भी निश्चित होती है। यदि आपने प्रथम सोमवार में 250 ग्राम आटे का प्रयोग किया है तो आपको प्रत्येक सोमवार को इसी मात्रा में आटे का प्रयोग करना चाहिए। इस व्रत में प्रसाद के रूप में चूर्ण के साथ साथ किसी भी एक फल का उपयोग कर सकते हैं, परंतु जिस फल को आप एक बार उपयोग करेंगे उस फल को सभी सोमवारी व्रत में उतनी ही मात्रा में उपयोग करना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इस सोमवार व्रत का उद्यापन 17वें सोमवार के दिन करना चाहिए। उद्यापन किसी कुशल पंडित के द्वारा ही कराना चाहिए। उद्यापन भी उसी समय करना चाहिए जिस समय आप प्रत्येक सोमवार को पूजा करते थे। उद्यापन में 1.25 किलो आटे का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। प्रसाद को 3 भाग में विभक्त कर देना चाहिए तथा उपयुक्त बताए अनुसार तीसरा भाग स्वयं खाना चाहिए। उद्यापन में दशमांश जप का हवन करके सफेद वस्तुओं जैसे चावल, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, बर्फी, चांदी तथा फलों का दान करना चाहिए। इस दिन विवाहित दंपतियों को भी जमाया जाता है। दंपतियों का चंद्र दर्शन और विधिवत पूजन किया जाता है। लोगों को उपहार स्वरूप कुछ सामग्री भी उद्यापन के दौरान दान में दी जाती है। इस प्रकार से देवों के देव शिव जी का व्रत पूर्ण होता है और भक्त जन को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।